मैं आपको बताना चाहूंगा, इन कष्टों का समय थोड़े दिन का है। उनके दुख का समय प्रभु उसका तू अंत करने पर है। पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। नए वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। और ये बात है उस समय की जब इजरायली लोग 18 साल तक मोआब के राजा की गुलामी में रहे और 18 सालों तक उनके जीवन में एक अशांति फैली रही। वो बहुत स्ट्रगल करने लगे, बहुत दुखों में, निराशाओं में अपने जीवन को व्यतीत करने लगे। कोई शांति नहीं, मन में कोई शांति नहीं, राज्य में कोई शांति नहीं, परिवारों में कोई शांति नहीं, क्योंकि हमेशा निराशा, डर, भय ने उन्हें चारों तरफ से घेरे हुए था। कारण यह था क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया। इसलिए परमेश्वर जो पाप करता है, परमेश्वर उससे मानो दूर हो जाते हैं, और जब परमेश्वर दूर हो जाते हैं तो विरोधी उस पर प्रबल हो गए और इजरायली लोग गुलामी में चले गए और वे बहुत स्ट्रगल करने लगे। जब जीवन में, राज्य में, परिवारों में अशांति फैल गई, जब वे स्ट्रगल करने लगे, दुखों से घिर गए, तब उन्होंने फिर से परमेश्वर को पुकारना शुरू किया। और जब उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया कि प्रभु हमें इस बंधुआई से छुटकारा दे, इन दुखों से हमें छुड़ा, इन कष्टों से हमें छुड़ा, इस अशांति से हमें आजाद कर, हमारे जीवनों में आशीष दे, हमें यहां से हमारा उद्धार कर, इस गुलामी से हमें आजाद कर, स्वतंत्र कर। और जब उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया, तब परमेश्वर ने उनके लिए एक व्यक्ति को चुना। यदि आप पढ़ेंगे न्याय की किताब, उसका 3 अध्याय और 12 से लेकर 31 पद तक यदि आप पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको यह देखने को मिलेगा कि परमेश्वर ने उनको छुड़ाने के लिए एक व्यक्ति को चुना, एक साधारण व्यक्ति को चुना। उसका नाम था एहूद। और एहूद को परमेश्वर ने चुना और उसे भेजा कि वो इजरायलियों को उस गुलामी से आजाद करे। और उसके विषय में लिखा है कि वो लेफ्ट हैंडेड था, यानी कि वो बाएं हाथ से काम किया करता था। और उस समय में जो लोग बाएं हाथ के होते थे, बाएं हाथ से काम किया करते थे और दाहिने हाथ से कम काम किया करते थे, उन्हें समाज निर्बल देखता था। मीन्स समाज की दृष्टि में वो निर्बल है, वो कमजोर है, उससे कुछ बड़ी चीज को एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। ऐसा लोगों का सोचना था कि ये तो लेफ्ट हैंडेड है, ये ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, युद्ध नहीं लड़ सकता और बड़े बड़े काम नहीं कर सकता, ये निर्बल है, ये कमजोर है। एक तरीके से उस समय के लोग ऐसा सोचते थे। और उस एहूद के विषय में भी लोग ऐसा ही सोचा करते थे। लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ाने के लिए उसी निर्बल व्यक्ति को चुना, जो समाज की दृष्टि में निर्बल है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि हो सकता है आप भी अपने आप को समाज की दृष्टि में निर्बल समझ रहे हों, निर्बल सोच रहे हों, या फिर लोग आपको निर्बल समझते हों, आपको तुच्छ समझते हों कि आप किसी काबिल नहीं हैं, आप सबसे पीछे रह जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आपके घर वाले, आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार या फिर अन्य लोग आपके विषय में भी ऐसा सोचते हों। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करूंगा, यदि आपका भरोसा प्रभु पर है तो वो आपके द्वारा, हो सकता है आप वास्तव में निर्बल हों, लेकिन वो आपके द्वारा बड़े बड़े कामों को करेगा। बाइबल कहती है उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे, निर्बलों को चुन लिया ताकि वो सामर्थियों को, जो बलवान हैं, उन्हें लज्जित करे। परमेश्वर ने एहूद को चुना ताकि वो उस बड़े महान राजा से, जो बहुत पावरफुल है, उससे लड़े, उसे मार गिराए और अपने लोगों को वहां से छुड़ाए। और परमेश्वर ने उसके द्वारा उस काम को किया। अंत में ऐसा हुआ कि एहूद ने इजरायलियों को विजयी दिला दी। और तब लिखा है
कि 30 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, इस प्रकार उस समय मोआब इजराइलियों के हाथ के तले दब गया और तब 80 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। जब परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ाया तो एक दिन 2 दिन के लिए नहीं छुड़ाया, बल्कि 80 सालों तक उस देश में शांति बनी रही, आशीषें बनी रही, स्वतंत्रता बनी रही, आनंद बना रहा। वे खुश रहे 80 सालों तक। और जो स्ट्रगल का टाइम था उनके जीवन में वो 18 सालों तक था। 18 सालों तक उन्होंने स्ट्रगल को किया, दुखों को, कष्टों को अपने जीवन में देखा। लेकिन जब परमेश्वर ने उन्हें आजाद किया, जब परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया, तो 80 सालों तक उनके जीवन में आशीषें रही। हो सकता है आज इस समय आप स्ट्रगल कर रहे हो, दुखों में हो, कष्टों में हो। मैं आपको बताना चाहूंगा, इन कष्टों का समय थोड़े दिन का है, लेकिन परमेश्वर ने जो आपको छुटकारा दिया है, या फिर वो जब आपको यहां से बाहर निकालेगा, तो वो बहुत लंबा समय आशीषों का आपके जीवन में आएगा। बहुत लंबा समय आपके जीवन में खुशियों का आएगा। वो अच्छे दिनों को आप बहुत लंबे समय तक देखोगे। हो सकता है स्ट्रगल हो, लेकिन ये थोड़े दिन का है। इसके बाद आशीषें हैं, वो बहुत दिन की हैं, बहुत अधिक हैं। 18 वर्ष की गुलामी और 80 साल की आजादी को इन्होंने अपने जीवन में देखा। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, किसी प्रकार से परमेश्वर आपको इस दुख से, इस स्ट्रगल से बाहर निकालेगा, जो कि थोड़े दिन का है। और इसके बाद आप अपने जीवन में एक लंबी आशीषों को देखोगे, एक लंबी आनंद को अपने जीवन में आप देखोगे, खुशियों को आप देखोगे, अच्छे दिनों को आप देखोगे। यह मेरा विश्वास है। बाइबल के अनुसार मैं इस बात को कह रहा हूं कि परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको लंबी आशीषें देने जा रहा है, कई दिनों की आशीषें देने जा रहा है, बहुत दिनों तक, बहुत समय तक। 80 साल मीन्स अपने पूरे जीवन काल तक आप उन आशीषों को, उस आनंद को, उन खुशियों को, उन अच्छे दिनों को अपने जीवन में देखोगे, जैसे हम यहां पर देखते हैं। परंतु यह कब हुआ? जब इन्होंने प्रार्थना किया, जब ये परमेश्वर के पास गए, जब इन्होंने पश्चाताप किया, जब इन्होंने कहा प्रभु हमने गलत किया है, आप हमें यहां से छुड़ाएं। और परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना को सुना और इन्हें वहां से छुटकारा दिया। मेरा विश्वास है किसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। जब आप उससे प्रार्थना करेंगे तो वह आपको आपके कष्टों से, दुखों से, बीमारियों से, प्रॉब्लम से आजाद करेगा और आपके जीवन में वो शांति के दिन, वो आनंद के दिन, वो खुशियों के दिन प्रभु आपको देगा। इसलिए बिल्कुल भी निराश न होएं, बिल्कुल भी दुखी न होएं। यदि आप अपने आप को निर्बल समझते हैं, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा एक बड़े काम के लिए। यदि आप दुखों में हैं, कष्टों में हैं, तो प्रभु उन दुखों से, उन कष्टों से आपको आजाद करेगा और बड़ी लंबी आशीषें प्रभु आपके जीवन में देगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम एक छोटी सी गवाही सुनेंगे, कैसे प्रभु ने इनके जीवन में एक बड़े काम को किया है, वैसे ही प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। आप भी हमारे साथ में रोज सुबह शाम प्रार्थनाओं में शामिल हों। उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए, ताकि प्रभु आपको हर एक कष्ट से, हर एक बंधनों से, हर एक अशांति से, हर एक बीमारी से आजाद करे और आप इजराइलियों की तरह अपने जीवन में उस स्वतंत्रता को, उन आशीषों को, उन शांति को अपने जीवन में देखने पाओगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की ब्रदर एंड सिस्टर, मैं संजय कुमार बोल रहा हूँ। मैं यूपी के महाराजगंज से बोल रहा हूँ। मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ। मैं गवाही देना चाहता हूँ। मेरे 4-5 गवाहियाँ हैं। मैं फैमिली परमिशन के लिए प्रार्थना करवाया था, मेरा फैमिली परमिशन हो गया। मैं अपने फैमिली के साथ हूँ। मैं बाहर में रूम लिया हूँ जिसका HRA भी लग चुका है और मेरी पत्नी ने 8 साल बाद दोबारा कंसीव कर चुकी है। पिता परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। पिता अमृता सिस्टर PK ब्रदर की मिनिस्ट्री को और सारी कलीसिया को स्वर्ग की आशीषों से आशीषित करें। जय मसीह की आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे पिता। हम आपका धन्यवाद करते इस खूबसूरत पल के लिए प्रभु जो आपने हम सबको दिखाया है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि पूरे दिन भर में परमेश्वर एक एक पल में, एक एक क्षण में प्रभु जी, जब आपके लोगों ने अपने कदमों को बढ़ाया, योजनाओं में वो अब शामिल हुए पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि तूने अपने लोगों की सहायता किया, मदद किया, प्रोटेक्ट किया प्रभु जी, फेवर दिया प्रभु, सपोर्ट दिया, अपनी बुद्धि से भरा प्रभु, बहुतों के कामों को सफल किया और बहुतों को परमेश्वर पिता आपने बड़े बड़े नुकसान से बचाया प्रभु। आज बहुत सारे धन्यवाद के विषय, बहुत सारे प्रभु प्रार्थनाओं के विषय और बहुत सारे परमेश्वर पिता प्रभु आनंद के विषय है प्रभु। और बहुत से लोग हैं पिता जो इस समय दुख में और समस्या में है पिता। तू हरेक की ओर प्रभु अपनी दृष्टि को आज कर मेरे पिता, और हरेक के जीवन में प्रभु तू अद्भुत रीति से कार्य कर। धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु, सच में मेरे प्रभु तू अच्छा है, तू भला है, और तेरी करुणा अपने लोगों पर, आपकी प्रजा पर सदा के लिए है यीशु। आपका धन्यवाद उस प्यार के लिए जो आप हमसे करते हैं, उस अनुग्रह के लिए जो तूने हम पर बनाकर रखा है प्रभु, उस फेलोशिप के लिए जो तू हमें देता है, विशेषकर तेरी पाक उपस्थिति के लिए जिसमें प्रभु तू हमारे साथ में है। तूने प्रभु हमें कीमती पवित्र आत्मा, वो सहायक पिता तूने हमें दिया है, वो डिवाइन हेल्पर तूने हमें दिया है, जिसकी सहायता और मदद के द्वारा प्रभु हर दिन प्रभु हम अपने इस मसीह जर्नी में प्रभु अपने स्टेप्स को प्रभु आगे बढ़ा रहे हैं प्रभु। और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आप अंश अंश करके प्रभु हमें परिवर्तित कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं प्रभु, थॉट्स में, लाइफ में, कैरेक्टर में, चाल चलन में प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज बहुतों का जीवन प्रभु तूने संभाला है, संवारा है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु वचन के लिए, पावरफुल वचन के लिए प्रभु। सच में आपका वचन प्रभु आज हमें इस बात को बताया परमेश्वर पिता कि चाहे प्रभु कितने भी ईयर्स प्रभु स्ट्रगल के, प्रभु जी स्लेवरी के हों पिता, दुख के हों पिता परमेश्वर, परंतु धन्यवाद पिता उससे कहीं गुना अधिक प्रभु यीशु मसीह ब्लेसिंग और डिलीवरेंस, पीस और ये सारी बातें प्रभु तूने अपने लोगों के लिए रखी है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज हर एक जन प्रभु इस बात से उत्साहित होने पाए पिता कि उनके दुख का समय प्रभु उसका तू अंत करने पर है, और उनके प्रभु जी शांति का, उनके फ्रीडम का, उनके लाइफ में ब्लेसिंग का, उनके लाइफ में परमेश्वर खुशियों का, हैप्पीनेस का, जॉय का, और परमेश्वर पिता सफलता का, आशीषों को पिता परमेश्वर प्रभु जी आप बढ़ाने पर है पिता। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता, जिस प्रकार परमेश्वर प्रभु हमने वचन में इस बात को सीखा परमेश्वर पिता एहूद के जीवन से परमेश्वर पिता कि प्रभु पिता बहुत से लोग प्रभु उसे तुच्छ जानते, परंतु पिता तूने उसे इजराइलियों को छुड़ाने के लिए प्रभु इस्तेमाल किया परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता जो निर्बल है, जो कमजोर है पिता दूसरों की दृष्टि में, समाज की दृष्टि में मेरे प्रभु, परंतु धन्यवाद कि पिता तू प्रभु उस दृष्टि से प्रभु लोगों को नहीं देखता प्रभु, तेरी दृष्टि अलग और डिफरेंट है परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज जितने लोग दुर्बलता, कमजोरी में थके हुए हैं, निराश है प्रभु, कमजोर है पिता, उन्हें नहीं लगता कि वो आगे बढ़ पाएंगे, उन्हें नहीं लगता परमेश्वर कि वो अपने जीवन में कुछ अचीव कर पाएंगे, परंतु धन्यवाद तेरी उन अद्भुत प्रभु आंखों के लिए प्रभु जिसमें कि तू अपने लोगों के ऊपर सामर्थ को देखता है, चंगाई को देखता है, जिसमें प्रभु तू सफलता को देखता है प्रभु, बलवंत होना उनके जीवन में देखता है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तू इस्तेमाल करता है प्रभु। और मैं आज प्रार्थना करती हूँ आज इस समय प्रभु बहुत से लोग कमजोर पड़े हैं पिता कि उन्होंने बहुत कुछ खोया है, कमजोर पड़े हैं पिता कि जब उनका नुकसान हुआ है, कमजोर पड़े हैं पिता कि जब उनके बच्चे गलत रास्तों में, कमजोर पड़े प्रभु जब वो गलत रास्तों में फंस गए परमेश्वर, एडिक्शन में फंस गए, बहुत सी चीजों में प्रभु वो कमजोर पड़े हुए प्रभु, अपने परिवार में, अपने रिश्तों में प्रभु, अपनी जॉब में, अपनी लाइफ में प्रभु, अपनी लाइफ के हर एक क्षेत्र में प्रभु, जब वो निर्बल और कमजोर पड़े प्रभु, और हर एक जन जब उन्हें देखता है पिता तो उनकी निर्बलताओं को देखता है। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता उन लोगों के लिए, उन भाई बहनों के लिए, उन बच्चों के लिए प्रभु, उन यूथ के लिए प्रभु जो आज निर्बलताओं में है खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन में प्रभु तेरी सामर्थ को बोलते हैं प्रभु, तेरे प्रभु हैप्पीनेस को बोलते हैं, तेरे डिलीवरेंस को बोलते हैं, तेरे जॉय को बोलते हैं परमेश्वर पिता, तेरी ब्लेसिंग को उनके ऊपर बोलते हैं यीशु के नाम में प्रभु। जो ईयर ऑफ सफरिंग है, जो ईयर ऑफ स्ट्रगल है, जो ईयर ऑफ परमेश्वर पिता पेन है प्रभु, जो ईयर ऑफ परमेश्वर पिता वीकनेस है परमेश्वर, यीशु के नाम में प्रभु वो प्रभु टर्न होने पाए ईयर ऑफ ब्लेसिंग में, ईयर ऑफ फ्रीडम में, ईयर ऑफ हीलिंग में परमेश्वर, ईयर ऑफ डिलीवरेंस में परमेश्वर पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज हर एक जो कमजोर, निर्बल है, थका हुआ है, अपने जीवन के हर एक परिस्थितियों में घिरा हुआ है प्रभु यीशु मसीह, आप उन्हें बलवंत
मजबूत और परमेश्वर पिता स्वतंत्र करे। आज जितने लोग एडिक्शन में, गलत संगति में, गलत रास्तों में, थॉट्स में गलत, विचारों में गलत, परिवारों में गलत, यीशु के नाम में प्रभु वो सारी बातें परिवर्तित होकर प्रभु ब्लेसिंग्स में बदल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में आज हर एक भाई का, हर एक बहन का, उनका कैरेक्टर, उनका चाल चलन, उनका लाइफ स्टाइल प्रभु जो निर्बल दिखाई पड़ रहा है, यीशु के नाम में प्रभु वो सामर्थ्य दिखाई दे यीशु के नाम में। प्रभु जिनका जीवन परमेश्वर पिता आज प्रभु बहुत नुकसान में और घटी कमियों में, यीशु के नाम में प्रभु वो नुकसान परमेश्वर सफलता में बदल जाए और परमेश्वर वो घटी कमी प्रॉस्पेरिटी में बदल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। कर्जे यीशु के नाम में इनके जीवन से दूर होकर वो आशीषों में बदल जाएं। मेरे प्रभु जिनके पास कोई भी जॉब नहीं, यीशु एक बेस्ट जॉब देकर, एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी देकर इन्हें ब्लेस करे। जो प्रमोशन के लिए ट्राई करे उन्हें प्रमोशन देकर ब्लेस करे प्रभु जी। जिन लोगों से प्रभु लोग कोई उम्मीद नहीं रखते उन्हें प्रभु आप शिरोमणि ठहराएं, उन्हें आप ऊंचे स्थानों पर पहुंचाएं प्रभु। जैसे यहूद के जीवन में आपने किया, वैसे आज इन भाई बहनों के जीवन में इस कैरेक्टर के विषय में जो सीखा है प्रभु, मेरे खुदावन वो कैरेक्टर प्रभु इनके जीवन में उतरे और परमेश्वर प्रभु ये भी परमेश्वर पिता एग्जॉल्ट होने पाए, प्रॉस्पर होने पाए, मजबूत होने पाए, बलवंत होने पाए। यीशु के नाम में ये मांगते हैं प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु। और आज जो प्रभु इनके जीवन की वीकनेस है, जो दुष्ट के कार्य हैं, जो अंधकार में बातें हैं, जो एडिक्शन है, जो लाइफ बर्बादी की ओर है, जो रिश्ते बर्बादी की ओर है, जो लाइफ परमेश्वर स्ट्रगल की ओर है, यीशु के नाम में उनके ऊपर हम घोषणा करते हैं कि प्रभु यीशु के नाम में प्रभु इनका लाइफ जो दुखों का, स्ट्रगल का है, यीशु नासरी के नाम में वो ब्लेसिंग का ईयर बन जाए इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते। इस समय जितने लोग बीमार हैं, यदि आप चोट में, घाव में, बीमारियों में हैं, यीशु के नाम में इसी वक्त मैं उन सारी बीमारियों को, उन सारे रोग को, दर्द को, तकलीफ को, चोट को, घाव को, इंटरनल ऑर्गन्स को, हड्डियों को, मांसपेशियों को, अंदरूनी अंगों को यीशु नासरी के नाम में चंगा होने की आज्ञा देती हूँ। इसी वक्त तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं और मेरे तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। इसी वक्त वो सारे रोग, वो कैंसर, वो ट्यूमर, वो अल्सर, वो हर प्रकार के इंटरनल बीमारियां, वो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, वो ब्लड इन्फेक्शन, वो स्किन में प्रॉब्लम्स, वो सफेद दाग की बीमारियां, वो प्रभु जी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, जो प्रभु जी हर दिन परमेश्वर प्रभु ये बीमारियों को फेस कर रहे प्रभु, हर दिन प्रभु बहुत सी दिक्कतों को अपने शरीर में महसूस करे प्रभु, जब ये चल फिर नहीं पा रहे, बॉडी में कोई सामर्थ नहीं है, इसी वक्त यीशु के नाम में मैं चंगाई को बोलती हूँ और बीमारियों को कहती हूँ निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर। शुगर, बीपी, थायराइड निकलो यीशु के नाम में, रसोलियां नष्ट हो यीशु के नाम में, गांठें नष्ट हो, कैंसर नष्ट हो, पैरालाइज नष्ट हो, आंखों की समस्या, कानों की, पैरों की, मुंह की समस्या नष्ट हो यीशु के नाम में। और प्रभु हम हार्ट, लंग्स, किडनी, लिवर को प्रभु प्रॉपर चंगा होने की आज्ञा देते इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जिनकी बॉडी ऑर्गन्स फंक्शन नहीं कर पा रहे, खुदावन प्रॉपर फंक्शन करने की उन्हें आज्ञा देते। धन्यवाद, सर से लेकर पैरों तक पिता तूने चंगा किया, इनकी स्किन को आपने हील किया प्रभु। मैं धन्यवाद जो वेंटिलेटर आईसीयू में और सीरियस है पिता, इसी वक्त उनके ऊपर तेरी चंगाई, तेरे छुटकारे को बोलते कहते प्रभु भले चंगे स्वस्थ होकर तेरी महिमा को करें। इस समय जितनी बहनें प्रभु कंसीव नहीं कर पा रही हैं, बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं, यीशु के नाम में इस प्रॉब्लम को हम नष्ट करते हैं और कहते गर्व का फल तेरी ओर से है। इन बहनों को खुदावन इस वचन के द्वारा ब्लेस करे प्रभु। खुदा आज रात में खुदा अच्छी नींद से सुलाए, हर एक बुरा सपना, एंजाइटी, डर, हर एक बुरी बातें यीशु के नाम में चली जाए, नींद आने की समस्या चली जाए यीशु के नाम में। और धन्यवाद यीशु कि आप सुकून भरी नींद इन्हें दे मेरे परमेश्वर। थैंक यू फादर। हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट, हर एक विनती, हर एक दुहाई प्रभु तेरे कान तक पहुंची है और तूने उत्तर हाँ आमीन में दिया है प्रभु। थैंक यू जीसस। हर एक को मल्टीप्लाई करे, एक्सॉल्ट करे, प्रॉस्पर करे प्रभु और इनके हाथ के कामों पर आशीष दे। थैंक यू जीसस। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।